मृत्यु को सुंदर करने का उपाय भी गीता बोल रही है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नस्त्यस्त्र संशय। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, अंतिम समय, मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करते करते शरीर छोड़ता है, मेरा चिंतन करते करते शरीर छोड़ता है, मेरा नाम जप करते करते शरीर छोड़ता है, वो अवश्य ही मेरे धाम को गमन करता है। इस संसार में 4 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। जो मायाबद्ध जीव है उसकी 4 समस्याएं हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, जन्म लेना, मरना, बीमार होना और बूढ़ा होना, ये जो है मानव जीवन की 4 बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। ये प्रत्येक मायाबद्ध जीव की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। एक व्यक्ति की अनगिनत समस्याएं हो सकती है, समाज की, राष्ट्र की असंख्य समस्याएं हो सकती है, किंतु सारी समस्याओं के मूल में 4 समस्याएं हैं। बार बार जन्म होना, बार बार मरना, बूढ़ा होना और बीमार होना, ये समस्त समस्याओं की जड़ है। ये 4 समस्याएं यदि हमारा 4 समस्याओं का समाधान हो जाता है, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए जो है जीवन कैसे सुधारें, इसकी भी टेक्निक हम लोग सुनते ही रहते हैं। कैसे हमेशा जवान बने रहें, इसकी भी टेक्निक हम लोग बहुत जगह सुनते रहते हैं। कैसे हम लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए भी बहुत सारे शिविर हम लोग देखते हैं। बहुत जगह इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। आज हम लोग मरण कैसे सुधारें, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के जो परम भक्त हुए हैं श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बारे में अवश्य ही सुना होगा। ये मुस्लिम कुल में जन्म ग्रहण किए थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु के संग में आने के प्रभाव से चैतन्य महाप्रभु का जब इनको कृपा प्राप्त हुआ तो परम भक्त बन गए और निरंतर डेली 3 लाख हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 3 लाख हरिनाम प्रतिदिन किया करते थे और निरंतर भागवत भाव में डूबे रहते थे। इनके प्रभाव से लक हीरा नाम की वेश्या परम भक्त बन गई थी, साधु बन गई थी। इनके संग के प्रभाव से रघुनाथ दास गोस्वामी जो जमींदार के पुत्र थे, वे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बन गए थे, उनके भक्त बन गए थे। इनकी भक्ति के प्रभाव से हुसैन शाह राजा मोहित हो गया था, इनकी भक्ति के सामने परास्त हो गया। हुसैन शाह राजा ने नामाचार्य हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मारने के लिए आदेश दिया था कि ये मुस्लिम कुल में जन्म ग्रहण करके क्यों हिंदुआनी कर रहा है, क्यों हिंदू धर्म का आचरण कर रहा है, क्यों कृष्ण का नाम जप कर रहा है, क्यों अल्लाह नहीं बोल रहा है। उसके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया गया था। उसको 22 बाजारों में मारने के लिए आदेश दिया और ऐसा मारने के लिए कहा था कि ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए। किंतु नामाचार्य हरिदास ठाकुर निरंतर हरे कृष्ण नाम का जप कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसने राजा को कहा, हे राजन, तुम मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर भी मैं हरिनाम को बंद नहीं करूंगा, मेरा हरिनाम निरंतर चलता रहेगा। ऐसे थे नामाचार्य हरिदास ठाकुर। उनकी नाम की निष्ठा से प्रसन्न होकर के चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की उपाधि से विभूषित किया कि तुम नाम के गुरु हो। इस संसार में जितने भी नाम जप करने आएंगे, नाम जप करेंगे, वो सब तुम्हारा स्मरण करेंगे, वो तुम्हारा कृपा आशीर्वाद लेंगे, तब उनके मुंह में नाम की स्फूर्ति होगी। इसलिए हम लोग जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू करते हैं, पहले सदगुरु को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं जिनसे हमको महामंत्र मिला है। फिर हम लोग नामाचार्य हरिदास ठाकुर का भी स्मरण करते हैं। फिर पंच तत्व का स्मरण करते हैं जिन्होंने पूरा विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया है। ऐसे जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं, उनकी मृत्यु कितनी सुंदर हुई, इसके बारे में हम लोग अवश्य जानना चाहेंगे।
क्योंकि आज का प्रसंग ही ऐसा है, मृत्यु कैसे सुधारे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की थी, हे महाप्रभु, मैं आपसे पहले इस संसार से जाना चाहता हूं, क्योंकि आपका विरह मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, और मैं इन आंखों से आपका रूप दर्शन करते करते और आपकी गोदी में सिर रख करके आपके हाथों का दुलार प्राप्त करते करते, मुंह से आपका नाम का उच्चारण करते करते, आपका सुमिरन करते करते मैं शरीर छोड़ूं और हरिनाम संकीर्तन में मेरी मृत्यु हो, ऐसे में मृत्यु आपसे कामना करता हूं। चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य हरिदास ठाकुर से कहा, हे हरिदास ठाकुर, तुम्हारे जैसे महान भक्तों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। तुम भगवान से जो भी प्रार्थना करोगे, हर प्रार्थना तुम्हारी पूर्ण होगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य ही पूरा कर देंगे। जब समय आया, जब नामाचार्य हरिदास ठाकुर की मृत्यु का समय आया, चैतन्य महाप्रभु अपने समस्त भक्तों को लेकर नाम संकीर्तन करते करते उसकी भजन कुटी के पास पहुंच गए। वहां पर सभी लोग उदंड नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर इस दृश्य को देख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की गोद में अपना सिर रखते हैं, चैतन्य महाप्रभु का मुखमंडल का दर्शन करते हैं, गौर गौर नाम अपने मुंह से उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं और महाप्रभु को स्मरण करते हुए शरीर छोड़ देते हैं। ऐसी मृत्यु बड़े बड़े संतों को भी प्राप्त नहीं होती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कहियावत नाहि। जन्म जन्म तक ऋषि मुनि भी साधना करते रहते हैं, उनके मुंह से भी कभी कभी भगवान का नाम नहीं निकलता है मृत्यु के समय, किंतु आज नामाचार्य हरिदास ठाकुर के मुंह से हरे कृष्ण नाम निकल रहा है। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं अपनी आंखों से, सारे संतों का दर्शन कर रहे हैं, सब लोग जगह हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। इतनी सुंदर मृत्यु हुई है हरिदास ठाकुर की। ऐसी मृत्यु क्या हम लोग नहीं चाहते हैं? हमारे गुरुवर्ग के अंदर एक गुरुवर्ग हुए हैं, एक गुरुदेव हुए हैं, श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज। उनकी भी बहुत सुंदर मृत्यु हुई थी। वे जगन्नाथपुरी में थे और वहां पर चैतन्य भागवत का पाठ कर रहे थे उनके सेवक, और उस चैतन्य भागवत के पाठ में चैतन्य महाप्रभु की जो नगर संकीर्तन यात्रा निकल रही थी काजी उद्धार के लिए, उसका प्रसंग चल रहा था। उनके सेवक चैतन्य भागवत में पढ़ रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु काजी का उद्धार करने के लिए, काजी का दलन करने के लिए लाखों लाखों भक्तों को लेकर के नगर संकीर्तन करते हुए आगे जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, उनके साथ में सारे भक्त नाच रहे हैं, सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज से पूरा आकाश मंडल जो है गुंजायमान हो रहा है। उस दृश्य का जो है श्रवण करते करते भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज कब जो है इस शरीर से भगवान के धाम चले गए, उनके सेवक को भी पता नहीं चला। बैठे हुए थे आराम से और बैठे बैठे भगवान की कथा सुनते हुए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए और भगवान की लीला में प्रवेश कर गए। ऐसी सदगति, ऐसी मृत्यु की कामना हर कोई करना चाहेगा। राजा परीक्षित के बारे में आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में श्रवण किया है कि राजा परीक्षित ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया सुखदेव जी के मुंह से, और भगवान की लीलाओं का स्मरण करते करते, भगवान का चिंतन करते करते आराम से अपना शरीर छोड़ दिया। कब तक्षक उनको दंशन किया उनको पता ही नहीं चला। ऐसी सुंदर मृत्यु हम सभी चाहते हैं, किंतु सुंदर मृत्यु की कामना करने से सुंदर मृत्यु नहीं होती है। उसके लिए कर्म भी वैसा करना पड़ता है, उसके लिए साधना भी वैसी करनी पड़ती है, उसके लिए अपने सारे जीवन को वैसा व्यतीत करना पड़ता है, तब जाकर के हमारी मृत्यु इतनी सुंदर होती है। आपने मीराबाई की मृत्यु को देखा होगा। द्वारकाधीश में अपने शरीर के साथ भगवान में समा गई, उनका शरीर किसी को मिला ही नहीं।
इतनी सुंदर मृत्यु। कबीरदास जी की मृत्यु के बारे में आपने सुना होगा। कबीरदास जी का शरीर भी किसी को नहीं मिला, वो भी भगवान के धाम में सशरीर चले गए। चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में प्रवेश कर गए। इतनी सुंदर मृत्यु का दृष्टांत हम लोग देखते हैं, किंतु हमारे सामने कैसी कैसी मृत्यु होती है। कोई आत्महत्या करके मरता है, गले में रस्सी का फांसी बांध करके फैन से झूल जाता है और आत्महत्या करके मर जाता है। कोई जहर खा के मर जाता है, कोई हॉस्पिटल में रोग से तड़प तड़प मर जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई भाई के हाथ से मर जाता है, कोई बहन के हाथ से मर जाता है, कोई माता पिता के हाथ से भी मर जाता है, कोई माता पिता पुत्र के हाथ से मर जाते हैं। ऐसी ऐसी दुर्गति, ऐसी ऐसी भयानक मृत्यु का दृश्य भी हम लोग संसार में देखते रहते हैं। इसलिए अपनी मृत्यु को सुधारना है तो उसका उपाय जो है शास्त्रों में बताया गया है। अपनी मृत्यु को सुंदर करने के लिए हमको अभी से अपने जीवन को वैसा बिताना पड़ेगा ताकि हमारी मृत्यु सुंदर हो। हमको इस तरह की नरकमय मृत्यु का नहीं देखना पड़े, हमको नरक में ना जाना पड़े और हमको इस तरह हॉस्पिटलों में सड़ना ना पड़े, इस तरह हमको 10-10, 20-20 साल तक कैंसर रोग से भोगना ना पड़े, हमको बहुत समय तक यातना ना प्राप्त करनी पड़ी, शारीरिक मानसिक कष्ट हमको भोगना ना पड़े। इसके लिए हमको गीता की वाणी को अपने जीवन में आचरण करना होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयो। हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। यदि हम कुछ करना चाहते हैं जीवन में, यदि हम कुछ बनना चाहते हैं, यदि अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, हर प्रश्न का उत्तर हमारे शास्त्रों में है, हर समस्या का समाधान है। मृत्यु को सुंदर करने का उपाय भी गीता बोल रही है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, अंतिम समय, मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करते करते शरीर छोड़ता है, मेरा चिंतन करते करते शरीर छोड़ता है, मेरा नाम जप करते करते शरीर छोड़ता है, वो अवश्य ही मेरे धाम को गमन करता है, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है और वो मेरे धाम को जाता है, वहां पर वो मेरा नित्य सेवक हो जाता है। मेरे अलावा यदि कोई दूसरे का सुमिरन करता है, दूसरे का चिंतन करता है, उसी के अनुसार उसका पुनर्जन्म हो जाएगा। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मृत्यु के समय यदि कोई भगवान के अलावा दूसरी चीज का चिंतन करता है, उसका पुनर्जन्म होगा, उसको यहां पर आना पड़ेगा, दोबारा जन्म हो जाएगा उसका। किंतु मृत्यु के समय भगवान का चिंतन यदि करता है तो भगवान के धाम जाएगा, उसकी दोबारा मृत्यु नहीं होगी, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसका समाधान क्या है? यदि हम मरने के समय भगवान को स्मरण करना चाहते हैं, मरने के समय भगवान का चिंतन करना चाहते हैं, उसके लिए उपाय गीता बोलती है, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसि असंशय। बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुम यदि अंतिम समय मेरा स्मरण करना चाहते हो, मेरा चिंतन करना चाहते हो, मेरे धाम को जाना चाहते हो, अंतिम समय मेरे भाव में डूबना चाहते हो, मेरी लीलाओं का दर्शन करना चाहते हो, मेरा दर्शन करना चाहते हो, मेरे भाव को प्राप्त होना चाहते हो, तुम अभी से जो है प्रैक्टिस करो, अभी से तुम अभ्यास करो, हरि नाम जप करने का अभ्यास करो, मेरा चिंतन करने का अभ्यास करो, मेरा सुमिरन करने का अभ्यास करो, मेरा नाम जपो, मेरी लीलाओं का स्मरण करो, तुम साधु संग करो। अभी से तुम यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अंतिम समय, मरने के समय तुम्हारे मुंह से राम नाम निकलेगा, तुम्हारे मुंह से कृष्ण नाम निकलेगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मरने के समय हम भगवान को याद करना चाहते हैं, भगवान को सुमिरन करना चाहते हैं, संसार को भूलना चाहते हैं, अभी से भगवान को याद करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी से अभ्यास करना पड़ेगा। अभी से अभ्यास नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए गीता में बोल रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, तुम निरंतर मेरे नाम का अभ्यास करो, मेरा सुमिरन करो और अपना कर्तव्य कर्म भी करते जाओ।
जो तुमको कर्तव्य कर्म मिला है समाज के अंदर, तुम युद्ध करने का तुम्हारा कर्तव्य, तुम युद्ध करो। किसी को बिजनेस करने का काम मिला है तो बिजनेस करें, किसी को नौकरी करने के काम मिला है तो नौकरी करें। अपना कर्तव्य कर्म करते रहो, किंतु मेरा सुमिरन भी करते रहो, मेरा स्मरण करते रहो। इसलिए हमको भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए, उनका हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। अभी से अभ्यास नहीं करेंगे तो मृत्यु के समय हमारी मुँह से कभी राम नाम कृष्ण नाम नहीं निकलेगा। और जब हमारे मुँह से अंतिम समय भगवान का नाम निकलेगा तो हम भगवान के धाम जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए जो है गीता की वाणी, गीता का आदेश हम लोग को सबको पालन करना चाहिए। यदि हम लोग नामाचार्य हरिदास ठाकुर की तरह सुंदर मृत्यु चाहते हैं, मीराबाई की तरह सुंदर मृत्यु चाहते हैं, तो हमको आज से जो है अभ्यास करना होगा। आज से हमको साधु संघ में आना होगा। आज से अपने मृत्यु के बारे में सोचना होगा कि हम कैसी मृत्यु चाहते हैं। यदि हम अच्छी मृत्यु चाहते हैं, मृत्यु को सुधारना चाहते हैं, मरण को सुधारना चाहते हैं, तो हमको हर पल को सुधारना होगा, हर सेकंड को सुधारना होगा, हर क्षण को सुधारना होगा। हर क्षण को सुधारेंगे तो हमारा हर दिन सुंदर हो जाएगा। हर दिन सुंदर हो जाएगा तो हमारा हर महीना सुंदर हो जाएगा, हर वर्ष सुंदर हो जाएगा, और हर वर्ष और पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा तो हमारी मृत्यु भी सुंदर हो जाएगी। इसलिए हमको हर पल को जो है बेहतर बनाने के लिए हमको सत्संग करना होगा, हमको शास्त्रों का अनुशीलन करना होगा, हमको जो है संतों के पास जाना होगा, हमको गुरु के आदेश का पालन करना होगा, हमको भगवान का आदेश का पालन करना होगा। तब हमारा जीवन सुंदर हो सकता है, तब हमारी मृत्यु सुंदर हो सकती है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है अपनी मृत्यु को सुंदर करने का। हरे कृष्ण।